नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 24 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 17/12/2020। प्यारे बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं, विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक यानी कि आपके क्लास टीचर का नाम। और अगर आपके स्कूल में बोला है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए, फिर लिखेंगे आप हिंदी वाले टीचर का नाम। तो बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट जो हमारी हिंदी की आई थी उसमें हमने पढ़ा था, एक लाला झाऊलाल हैं, उनकी पत्नी ने उनसे पैसे मांगे। उन्होंने बोला कि मुझे कितने दिन का, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो और 7 दिन के भीतर मैं तुम्हें 7वें दिन मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, है ना। अब ये देखिए, ये पैसे की फ़ोटो भी बनी हुई है, लेकिन उसके आगे क्या हुआ वो देखते हैं। लेकिन जब 4 दिन तक ज्यों त्यों में ही यूं ही बीत गए, समझ रहे हो, 4 दिन तो ऐसे ही निकल गए ज्यों त्यों करके, और रुपयों का प्रबंध नहीं हो पाया। प्रबंध होता है इंतजाम होना, मतलब वो उसकी कर नहीं पाया उसका इंतजाम। जब उन्हें चिंता होने लगी, अब जब 4 दिन ऐसे ही निकल गई तो अब उन्हें चिंता तो हो गई, भाई 4 दिन तो निकल गए, बाकी बचे 2-3 दिन, अब उसमें कैसे होगा। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, क्योंकि अब उनकी इज्जत का सवाल है। अपने ही घर में अपनी साख का था कि अपनी बीवी के सामने ही अपनी इज्जत खराब हो जाएगी। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सके तो अपने मन में वे क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। मतलब ये झाऊलाल सोच रहे हैं, लाला, कि अगर मैं नहीं दे पाया तो वो सोचेंगी कि ऐसे ही डींग हाँक रही है, मेरे वादे का कोई नहीं होगा। तो वो इसलिए परेशान थे। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, क्योंकि वो तो अपनी बहुत सारी स्टोरी सुना, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, जैसे लोग करते हैं। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो गए। मतलब अब एक काम आया तो अब वो कुछ नहीं कर पा रहे, अब वो पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। मतलब उसकी पत्नी ने उससे पहले उनसे पैसे नहीं मांगे थे, आज उसने पैसे मांगे, लेकिन आज वो इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुँह दिखलाएंगे। मतलब अगर उन पे नहीं हुए इंतजाम तो अब वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। खैर, 1 दिन और बीता, अब हो गए 5 दिन। 4 दिन थे, 1 दिन और बीत गया तो कितने हो गया, 5 दिन। 5वें दिन क्या हुआ, उन्होंने घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई कि भाई देखो, मेरी ये परेशानी है। विपदा होता है परेशानी, कि अपनी परेशानी सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुश खुश खुक थे। खुक पता है क्या होता है बच्चों, जो बिल्कुल खाली होता है। कहते हैं ना, तू तो बिल्कुल खुक है ना। तो खुक का मतलब होता है बिल्कुल खाली, उसके पास भी पैसे नहीं थे। तो क्या हुआ, अब उनके पास भी पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग कर जाँच कर लाने की कोशिश करूँगा। कि मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इंतज़ाम करूँगा, किसी से मांगूँगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। और अगर मिल गए तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। मतलब अगर मुझे पैसे मिल जाते हैं तो कल शाम को आपको मकान पर लाके दे दूँगा। डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। डामल फांसी मतलब होता है कि हमेशा जो, मतलब पूरी की पूरी ज़िंदगी जब जेल में बितानी पड़ती है, वो होता है डामल फांसी। वो कहती हैं कि अब वो क्या कर देगी, वो बोल रहे हैं कि क्या कर देगी, अब वो तुम्हें जेल थोड़ी ना हो जाएगी, अगर नहीं कर पाओगे, बस जरा सी हंसेगी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी खिल्ली उड़ाएगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। लेकिन झाऊलाल को ये लग रहा है कि कितना व्यंग करेगी, कैसे हंसेगी, आ हा हा हा। ये हैं झाऊलाल जी जो पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए, तो उनको अपनी इज्जत बचानी भारी पड़ रही थी। आज शाम को पंडित झाऊलाल छत पर टहल रहे थे, है ना। कुछ प्यास मालूम हुई, अब उन्हें लग रही है प्यास। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी, क्योंकि उन्हें प्यास लगी थी, पानी पीना था। नौकर तो नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। बिलबासी मिस्र को आना था, यदि न आए तो वही शाम आज थी। मतलब उन्होंने बोला था कि मैं आऊँगा कल शाम को, अब ये छठा दिन है, वो नहीं आए। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन था। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी के साथ हाथ धोना है। मतलब या तो 250 रुपये दे दो, और या फिर क्या होगा,
मतलब अब उनकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। वो बोलेगी बार बार कि भैया तुम तो पैसों का इंतजाम भी नहीं कर पाए, तुम क्या हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है ना। तो उसे ये लग रहा है कि मेरी हेकड़ी निकल जाएगी, मतलब मेरी जो अकड़ है वो निकल जाएगी। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें या कहीं रुपए देने का प्रबंध वे ना कर सके, और ये सच बात है कि ना पैसा आया और ना वो अपनी पत्नी के लिए पैसों का इंतजाम नहीं कर सके। ठीक है, तो ये थी आज की बच्चों आपकी वर्कशीट का कंटेंट। अब इसके शब्दार्थ जो मैंने आपको साथ साथ बताए हैं एक बार देख लेते हैं। प्रबंध होता है इंतजाम करना, खुक होता है खाली होना, हेकड़ी होता है अकड़, और डामल फांसी होता है आजीवन कारावास का दंड या देश निकाला देना। मतलब वो पंडित बिलबासी बोल रहे थे ना कि तुम्हें पूरी जिंदगी जेल थोड़ी ना कर देगी या घर से बाहर थोड़ी ना निकाल देगी। और उधेड़ बुन होता है द्विधा में पड़ जाना कि ये करूँ वो करूँ क्या करूँ, है ना, परेशान होना, उसको बोलते हैं उधेड़ बुन। चलिए अब इसमें केवल आपके 4 छोटे छोटे आसान से प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपकी वर्कशीट में, पैसों का इंतजाम ना होने पर लाला झाऊलाल को कौन सी चिंता सता रही थी? तो लाला झाऊलाल को यह चिंता सता रही थी कि अगर वादा करके अब ना दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका मूल्य क्या रह जाएगा। ये सोच सोच के वो परेशान हो रहे थे। प्रश्न नंबर 2 है आपकी वर्कशीट में, लाला जी के मित्र पंडित बिलबासी जी ने उन्हें क्या वादा किया? तो आपको पता ही है, पंडित बिलबासी जी ने कहा कि मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गए तो मैं शाम को तुम्हें मकान पर मिलूंगा, है ना, ये बोला था उन्होंने। तो ये लिख दिया हमने, उन्होंने जो उनसे वादा करा था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, लाला जी ने नौकर को आवाज़ क्यों दी? तो आपको तो पता ही है, क्योंकि उन्हें जब वो घूम रहे थे छत पे तो उन्हें कैसा फील हो रहा था कि प्यास लगी है, उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था। तो उन्होंने सोचा नौकर से मंगा लेता हूँ पानी, और उन्होंने आवाज़ दी। तो आप लिख दोगे इसका उत्तर, लाला जी ने नौकर को पानी लाने के लिए आवाज़ दी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आ जाते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। और चौथा प्रश्न एक गतिविधि है, गतिविधि यानी कि एक्टिविटी। अब इन्होंने आपसे पूछा है, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जब आप किसी से वादा करके उसे पूरा कर पाने की स्थिति में ना हो? अपना पूरा अनुभव लिखिए। तो बच्चों आप अपनी जो भी अगर आपके साथ ऐसी घटना हुई हो उसको लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा है, हाँ मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था। मैंने अपने दोस्त को वादा किया था कि मैं उसकी शादी में आऊँगी, लेकिन उस दिन मेरे घर पर मेहमान आ गए और मैं उसकी शादी में जा नहीं पाई। तो ऐसे ही आप लिख सकते हो कि मैंने अपने दोस्त को वादा किया था कि उसकी बर्थडे पार्टी में जाऊँगी, या फिर और कोई कि मैं उसे कुछ दूँगी और मैं दे नहीं पाई। तो जो भी हुआ हो आपके साथ आप उसे लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी हिंदी की आसान सी वर्कशीट, है ना, बेहद आसान थी। अब आपको क्या करना है, 4 काम जरूर करने हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर दें, और जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले विद नोटिफिकेशन बेल। ठीक है बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करा करें। ठीक है, एक अपना प्यारा सा कमेंट भी छोड़ा करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।